आओ सुनाओ दोस्तों, आज आपको चींटी की कहानी। एक नन्ही चींटी रोज अपने काम पर समय से आती थी और अपना काम समय पर किया करती थी। वो जरूरत से ज्यादा काम करके भी बहुत खुश रहा करती थी। जंगल के राजा शेर ने एक दिन चींटी को काम करते हुए देखा और आश्चर्यचकित हुआ कि चींटी बिना किसी निरीक्षण के काम कर रही थी। उसने सोचा कि अगर चींटी बिना किसी सुपरवाइजर के इतना काम करती है तो जरूर सुपरवाइजर के साथ वो और ज्यादा काम कर सकती है। उसने कॉकरोच को नियुक्त किया जिसे सुपरवाइजर का 10 साल का एक्सपीरियंस था और वो रिपोर्ट्स का अच्छा एनालिसिस भी करता था। कॉकरोच ने आते ही सुबह शाम का टाइम, लंच का टाइम और जाने का टाइम निर्धारित किया और अटेंडेंस रजिस्टर बनवाया। उसने अपनी रिपोर्ट्स टाइप करने के लिए सेक्रेटरी भी रखी। उसने मकड़ी को नियुक्त किया जो सारे फ़ोनों का जवाब देता और सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता था। शेर को कॉकरोच की रिपोर्ट पढ़कर बहुत खुशी हुई। उसने कॉकरोच से कहा कि वो प्रोडक्शन एनालिसिस करे और बोर्ड मीटिंग में प्रस्तुत करने के लिए ग्राफ बनाए। इसलिए कॉकरोच ने नया कंप्यूटर और लेज़र प्रिंटर खरीदना पड़ा, जिसके लिए आईटी डिपार्टमेंट में मक्खी को नियुक्त किया गया। चींटी जो शांति से अपना काम पूरा करना चाहती थी, इतनी रिपोर्ट्स को लिखकर और मीटिंगों से परेशान होने लगी। शेर ने सोचा कि अब वक्त हो चला है, जहाँ चींटी काम करती है वहाँ डिपार्टमेंट का हेड नियुक्त किया जाना चाहिए। तो उसने झिंगुर को नियुक्त किया। झिंगुर ने आते ही अपने ऑफिस के लिए कारपेट और एसी खरीदा। नए बॉस झिंगुर को भी कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ी और उसने चलाने के लिए अपनी पिछली कंपनी में काम कर रही असिस्टेंट को भी नई कंपनी में लेके आ गया। चींटी जहाँ काम कर रही थी वो दुख भरी जगह हो गई थी, जहाँ सब एक दूसरे पे आदेश चलाते थे और चिल्लाते रहते थे। झिंगुर ने शेर को कुछ समय बाद मना लिया कि ऑफिस में टीम वर्क कमज़ोर हो गया है और माहौल बदलने के लिए कुछ करना चाहिए। चींटी के डिपार्टमेंट के रिव्यू करते हुए शेर ने देखा कि पहले से उत्पादकता बहुत कम हो गई है, प्रोडक्टिविटी बहुत नीचे चली गई है। उत्पा उत्पादकता बढ़ाने के लिए शेर ने एक प्रसिद्ध कंसल्टेंट उल्लू को नियुक्त किया। उल्लू ने चींटी के विभाग का गहन अध्ययन 3 महीनों तक किया और उसने अपने 1200 पेजेस की रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें निष्कर्ष था कि इस डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा लोग हैं। सोचिए शेर ने नौकरी से किसे निकाला होगा। इतने सारे डिपार्टमेंट में जो काम चींटी कर रही थी, उसके सराउंडिंग में मैनेजर, सुपरवाइज़र, उसके कंसल्टेंट, तो शेर ने किसको निकाला होगा? नन्ही चींटी को, क्योंकि उसमें नेगेटिव एटीट्यूड, टीम वर्क और मोटिवेशन की कमी थी। इस कथा के सभी पात्र काल्पनिक हैं और उनका किसी भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों, घटनाओं अथवा कंपनी से लेना देना नहीं है। थैंक यू सो मच। ये थी कहानी चींटी की।